हेलो गाइस, वेलकम टू लॉयंस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस नए सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं मोशन के न्यूमेरिकल्स एंड आई होप अभी तक के मोशन के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं। होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए हैं। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो गाइस ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने। आप इसको रीड करिए, करने का ट्राई कीजिए। तो देखिए गाइस, न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ट्रेन, ठीक है। और वो 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को अटेन कर लेती है। मतलब एक ट्रेन है ये, ठीक है। इसने स्टार्ट किया रेस्ट से। रेस्ट से मतलब रुकी हुई है, पहले स्टॉप है ये। ओके, स्टॉप है तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर ये इसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। और आगे चल के जो इसकी वेलोसिटी हुई है, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे, v इज इक्वल टू आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ये इसने वेलोसिटी अटेन कर ली है। ओके, कितनी देर में? 5 मिनट्स में किया इसने ये काम। तो आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। एक्सेलरेशन को समझिए, होता क्या है एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन होता है कि इसकी पहले कुछ स्पीड है, ठीक है, जैसे कि 0 है। इसने चलना स्टार्ट किया और इसने इतनी वेलोसिटी अटेन कर ली। तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन होता है कि एक सेकंड में, एक सेकंड में उसको, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? पर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रही है, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। इसीलिए आप देखोगे कि जो एक्सेलरेशन है, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? मीटर पर सेकंड। भाई कितने सेकंड में, हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पहले एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि यहां से यहां तक, ठीक है, एक कार है, ठीक है, वो चल रही है, ठीक है, यहां से यहां तक। ओके, कार ने ए से बी डिस्टेंस ट्रेवल करना है और उसकी अभी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। और यहां से यहां वो पहुंची है 5 सेकेंड में, कार है ना। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड में यहाँ पहुंचेगी, अगले नेक्स्ट सेकंड में यहाँ पहुंचेंगे, अगले नेक्स्ट सेकंड में यहाँ, और उससे नेक्स्ट सेकंड में यहाँ, और उससे नेक्स्ट सेकंड में यहाँ पे। ये चीज समझ में आ रही है? ये सारे क्या है? सेकंड है, ठीक है, सेकंड। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब इस सेकंड पे उसकी स्पीड हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हो जाएगी 14 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट सेकंड में हो जाएगी 16 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट सेकंड में हो जाएगी 18 मीटर पर सेकंड। और उससे नेक्स्ट सेकंड में हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। समझे यार आप लोग? हर सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन। ओके, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं अभी? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसमें अपने को बोला गया है कि पहले स्पीड जो थी वो थी 0 मीटर पर सेकंड। बाद में कितने मीटर पर सेकंड हो गई है? बट अपने को तो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो देखो गाइस, हमेशा ध्यान रखना, वेलोसिटी जब भी फाइंड आउट करोगे तो स्पीड को या वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड में लोगे। मीटर पर सेकंड इसकी क्या है? ऐसा ही यूनिट है, और इसी में ही आपको वर्क करना है न्यूमेरिकल्स करते हुए।
तो 72 को हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है ये। तो 18 से करेंगे तो ये किस पे जाएगा 4 पे जाएगा, और इसकी स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है ये 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितने टाइम में आई है, मिनट दे रखा है, आपको सेकंड करना पड़ेगा। तो 5 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 5 इंटू 60, दैट इज 6 5 300 सेकेंड आ जाएगा। ओके, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। हमने v की वैल्यू रखी कितनी 20, ठीक है, और u की वैल्यू 0 है हमारे पास, और t की वैल्यू कितनी है 300। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20/300। 20 से इसको कैंसिल ही कर दो, ये जाएगा 15 पे। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आई है 1/15 आई है। इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1/15 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइस, तो यार आपको ये समझ में आया कि कैसे आया 0.06 एक्सेलरेशन इसका। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पहुंचा है, तो कितना किलोमीटर, कितना मीटर, ठीक है किलोमीटर नहीं होगा मीटर, कितना मीटर इसने ट्रेवल किया है इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। देखो हमारे पास गिवन क्या क्या, पहले तो ये देखो, v गिवन है, ठीक है 20, u गिवन है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है हमारे पास 300 सेकेंड। ओके, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v कितना है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, u 0 स्क्वायर अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई 300, अरे नो 1/15। ओके, ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं आगे। 220 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो 15 है उसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। ओके, तो 15 चला गया हमारा ऊपर, तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 2 2 जा 4, 200 आ जाएगा, 15 2 जा 30, 3000 मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस उसने क्या किया ट्रेवल किया है इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए। ठीक है, देखो यार गाइस, डिस्टेंस निकालने का एक और फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यूज करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज हैं, वो डिपेंड करता है आपको क्या क्या चीज गिवन है। जैसे कि ये फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो u तो 0 है ही, 0 इंटू टी। ठीक है, तो अपने को टी की वैल्यू डालने की भी जरूरत नहीं क्योंकि 0 होने वाला है ये पूरा का पूरा, 1/2। ठीक है, ए कितना है हमारे पास 1/15, और टी कितना हो जाएगा टी का स्क्वायर, मतलब टी हमारे पास 300 है, तो 300 मल्टीप्लाई 300। ठीक है, 15 टू द 30, और यहाँ पे जाएगा ये 10 पे, तो हमारा आंसर आ गया 3000 मीटर। सेम आंसर आया है। होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। गाइज इस न्यूमेरिकल को रीड करिए आप, ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर डिस्कस करते हैं। तो गाइज देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, कितने सेकंड में 5 सेकंड में। तो बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, आपको टाइम गिवन है, आपको ए निकालना है। ओके, तो आप देखो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, कि आप या तो इंडिविजुअली कर लो इसको कि 18 मल्टीप्लाई 5/18, तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर आपने बोला कि नहीं 36 अपॉन 18 इंटू 5 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जब आप निकाल रहे हो ना डायरेक्ट, तो यहीं पे ही v कितना है 36 है, u कितना है 18 है, अपॉन t कितना है 5 है।
और इनको ब्रैकेट में लेकर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, समझे। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, 36 में से 18 गए 18, और ये 18 पे कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, ये पूरा इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि हमें पता है ना कि 36 माइनस 18 कितना होता है, 18 होता है ना यहाँ पे। तो इस 18 से हमारा ये वाला 18 कैंसिल हो गया। देखो जैसे नेक्स्ट स्टेप पे लेके करके दिखाता हूँ। 18 यहाँ पे बचा है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 18 है, 5 से 5 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, आपका आंसर आएगा 1। समझ गए, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पे 18 से 18 कैंसिल। ए आ गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। अब निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास देखो वी भी है, यू भी है और ए भी है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, वी कितना है हमारे पास, 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यू कितना है हमारे पास, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 2 इंटू ए कितना है, 1 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 2 नीचे है, तो 75/2 आ जाएगा, जिसका आंसर कितना होगा, 37.5 मीटर्स। ठीक है, ये आंसर है। ओके गाइस, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है कि द ब्रेक अप्लाई टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। भाई 6 मीटर पर सेकेंड की उसने एक्सेलरेशन दिखाई है इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, गाड़ी रुक रही है, ठीक है, गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। ओके, क्योंकि ब्रेक अप्लाई की है, ब्रेक अप्लाई होगी तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, कि पर सेकंड कितने मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड कम हो रही है, इसको बोलते हैं डिसेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं, या तो माइनस ए माइनस एक्सेलरेशन, या फिर डिसेलरेशन, ये भी बात एक ही है, या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये तीनों का मतलब एक ही है कि एक्सेलरेशन या तो माइनस की है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, कह रहा है कि इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, उसको स्टॉप होने में 2 सेकंड लग रहे हैं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। देखो यार, अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, गिवन क्या क्या है, एक तो ए दे रखा है अपने को -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना एक्सेलरेशन। फिर अपने को और क्या दे रखा है, यू अपने को फाइंड आउट करना है, अपने को यू नहीं पता। वी अपने को पता है कि एट लास्ट वो जाके रुक गई है, तो 0 मीटर पर सेकेंड क्या है, इसका वी है। अगर कार को 2 सेकंड लगते हैं रुकने में, तो टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इसका, कि कितना ट्रेवल किया होगा। सबसे पहले तो यू निकाल लो आप। ठीक है, यू क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v 0 है, u हमारे पास नहीं पता कितना है, प्लस a की वैल्यू है -6 और t कितना है, 2 है, तो 0 इज इक्वल टू यू -12, तो u की वैल्यू होगी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है यार, कितना समझ में आया आपको, u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड हो गई है यहाँ पे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो आपकी मर्जी है, आप ये मत सोचो कि हमें कब पता लगेगा ये फॉर्मूला लगाना है, हमें कब पता लगेगा कि ये फॉर्मूला लगाना है। यार आपके पास जो जो चीजें दी हुई हैं, अगर उस फॉर्मूला से वो फॉर्मूला में वो सारी चीजें फिट आती हैं, तो वो फॉर्मूला लगा दो आप। ठीक है, आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो। आपके पास अब यहाँ पे देखो u भी आ गया है, v भी आ गया है, t भी आ गया है, ठीक है, a भी है, तो आप ये भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो, दोनों में से जो मर्जी फॉर्मूला लगाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे u कितना है आपके पास, 12 है, टाइम 2 है, 1/2, a कितना है -6 है, t कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, 12 2 24 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से करोगे तो -3 आएगा, यहाँ पे 2 2 4 12, -12 आ गया, यहाँ पे 12 मीटर आंसर आ गया। आप ऐसे ही देखो इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा यार। v कितना है आपके पास, 0 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या है, 2 इंटू
एक है -6, समझे? तो 0 माइनस 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा -12, माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो 12 12 से 144, आपका आंसर यहाँ पे भी 12 आया है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक बस है, स्टार्ट कर रही है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो इसका मतलब गाइस क्या है, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला गया है फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट का टाइम कितना है आपके पास, 2 मिनट्स, तो सेकंड में कितना हो जाएगा टाइम, 2 इंटू 60, तो यहाँ आ जाएगा 120 सेकेंड्स। ओके, क्या निकालना है, स्पीड एक्वायर्ड, कितनी स्पीड एक्वायर कर ली है उसने, u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखी है, v इज इक्वल टू होता है हमारे पास u प्लस ए टी। u हमारे पास 0 है, ए टी a कितना है 1/10 है, और t कितना है 120, 0 से 0 कैंसिल, v हमारे पास आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, s इज इक्वल टू हमने बोला, मेरे पास क्योंकि u जब भी 0 होगा ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यूटी वाला जो टर्म है ना वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि u 0 है। हाफ ए कितना है 1/10 है, टी कितना है आपके पास 120 है, तो दो बार लिख देंगे 120, क्योंकि स्क्वायर है ना 120 का, ठीक है। 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो 26 आएगा, और 12 6 72, 720 मीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ गया। समझ में आया?